सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम आपको वास्तु टिप्स में बतलाएंगे कि जमीन का रंग शुभ है या अशुभ है, इस विषय में। साथ ही ज्योतिष ज्ञान में अरिष्ट ग्रह परिचय, ये एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं हम। इसमें सूर्य यदि लग्न से षष्ठम भाव तक अरिष्ट स्थिति में है तो क्या उसके परिणाम मिलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 31 जुलाई को चतुर्दशी तिथि है। मंगलवार 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ऐसी सिंह गर्जना करने वाले तिलक जी, ये इनके कारण ही देश को आज़ादी मिली। 1 अगस्त को ही स्नान दान की पूर्णिमा है और इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा और व्रत की भी पूर्णिमा है। गुरुवार 3 अगस्त को सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वर्षा का वाहन है भैंस, जो कि वर्षा की अधिक संभावना देता है। शुक्रवार 4 अगस्त को संकट चतुर्थी है। चंद्रोदय का समय है रात 9:17 पर। ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास की चतुर्थी है, इसका उद्यापन होता है और तारा वगैरह नहीं है इस बार, इसलिए इसका उद्यापन होगा। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 31 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो आपका मन भक्ति में अधिक से अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय व्यतीत होने से मानसिक शांति के साथ उपाधियों से दूर रह सकेंगे। किसी शांत स्थान पर जाएं और वक्त बिताएं। मंगलवार बुधवार आपको अपने कार्यालय या घर पर नाजुक मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी चतुराई और समझ का इस्तेमाल करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग की दरकार है। उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों से आपके निजी संबंधों का लाभ आपको होगा। गुरुवार शुक्रवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के मीठी यादें आपके लिए बन सकती है। शनिवार रविवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू न हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि का अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुना से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहें। मंगलवार बुधवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण जरूर करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। गुरुवार शुक्रवार कार्यालय व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रह सकता है। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को निखार सकते हैं। शनिवार रविवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचे। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें।
लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। ये सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप रहेंगे। मंगलवार बुधवार मानसिक अशांति और उद्वेग भरा दिन रहेगा। खराब तबीयत आपके मन को और उदास बनाएगी। शेयर मार्केट के साथ जुड़े लोगों को किसी भी सौदे में सावधानी रखने की जरूरत है। पाचन शक्ति आपकी मंद रहेगी। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने के पहले घर की सुरक्षा के इंतजाम पूरे करें। शनिवार रविवार आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी व्यवसाय में स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंधों का लाभ हो सकता है। यह सप्ताह बात करते हैं तो शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार की बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवत वाद विवाद टाले। हित शत्रु अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से कार्य प्रभावित हो सकता है। मंगलवार बुधवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। गुरुवार शुक्रवार अनैतिक प्रवृत्ति से दूर रहे। बिजनेस के क्षेत्र में आपने जो उम्मीदें लगा रखी है बहुत व्यवहारिक नहीं है। आपको उनमें थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। शनिवार रविवार आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना कामयाबी नहीं पा सकेंगे। घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि गृह निर्माण में कौन से वास्तु नियम देखने चाहिए। आज हम आपको वास्तु टिप्स में चर्चा करेंगे कि जमीन का जो रंग है उसका वास्तुशास्त्र में क्या उसका संबंध होता है। रंगों का संबंध सृष्टि से है। सृष्टि क्या ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि अलग अलग रंगों के ग्रह होते हैं। वास्तुशास्त्र में भी रंगों की भूमिका है। जमीन के रंग का क्या परिणाम मिलता है उस विषय में आज हम बतलाएंगे। सफ़ेद मिट्टी, सफ़ेद यदि ज़मीन है, मिट्टी सफ़ेद रंग की है तो जिस जगह पर घर का निर्माण आप कर रहे हैं वहाँ की ज़मीन का रंग यदि सफ़ेद है तो वह ज़मीन अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। सफ़ेद मिट्टी की ज़मीन में निर्मित घर में बुद्धि का, ज्ञान का विकास होता है। वहाँ घर का निर्माण कम समय में होता है, अपेक्षाकृत कम खर्चे में भी हो जाता है। सफ़ेद मिट्टी की गंध सुहावनी होती है जिससे वातावरण में शांति और सुकून मिलता है। मन प्रसन्नचित रहता है और उन्नति होती है, प्रगति होती है वहाँ पर रहने वालों की। दूसरा प्रकार है काली मिट्टी। घर का निर्माण कर रहे हैं और उस प्लॉट की जगह काली है तो ये अशुभ मानी जाती है। काली मिट्टी खेत के लिए बहुत बढ़िया है लेकिन घर के हिसाब से ठीक नहीं है। काली मिट्टी वाली ज़मीन पर मकान बनाने में अधिक समय लगता है। कई प्रकार की बाधाएं आती है। निर्माण में धन भी बहुत अधिक लगता है। उस घर में रहने वालों को कोई ना कोई परेशानी उठानी पड़ती रहती है। जीवन में इनके संघर्ष अधिक रहता है। तीसरा एक प्रकार है पीली मिट्टी। पीली मिट्टी की ज़मीन पर घर बनाना अच्छा होता है। फैक्ट्री और दुकान के लिए पीली मिट्टी आदर्श होती है। पीली मिट्टी में निर्माण में समय और पैसा अधिक लगता है लेकिन बाद में ये लाभदायी होती है। पीली मिट्टी वाली ज़मीन पर फायदा आमतौर पर होता है। और चौथा प्रकार है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी भी अत्यंत शुभ होती है, खेत के लिए भी और घर के लिए भी। धन प्राप्ति कराने वाली, वंश वृद्धि कराने वाली लाल मिट्टी ये कंकरीली ज़मीन होती है और इस ज़मीन पर कम कष्ट से अधिक प्राप्ति होती है। इस प्रकार से काली मिट्टी ही घर के हिसाब से अशुभ होती है। शेष मिट्टी पर घर का निर्माण किया जा सकता है। अगले सप्ताह हम प्लॉट की खुदाई पर जो हड्डियां आदि मिलती है वो उसके क्या परिणाम होते हैं, कौन से जानवर की हड्डियां मिलती हैं, इसके क्या शुभ अशुभ परिणाम होते हैं उस विषय में बतलाएंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए
कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, सबसे पहले देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। मंगलवार बुधवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित होंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। गुरुवार शुक्रवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छे तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी आप कर सकते हैं। शनिवार रविवार ताजगी और स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है, ऐसा आपको अनुभव होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रहेगी। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार व्यर्थ किसी के पचड़े में टांग न अड़ाएं। किसी भी चीज को पाने के लिए जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। दोस्त का रवैया आपके लिए परेशान करने वाला रहेगा। मंगलवार बुधवार विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किसी किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर ही क्यों न सही आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। गुरुवार शुक्रवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए हितकर रहेगा। शनिवार रविवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रहेगी। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। मंगलवार बुधवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा मन में घर कर सकती है। अति विश्वास के एवज में धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। गुरुवार शुक्रवार अपने दिल की आवाज़ सुने। पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शनिवार रविवार शत्रु की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध उनके काम को आसान बना देगा। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं जिससे आपका मन दुविधापूर्ण रहेगा। आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में धन खर्च होने की उम्मीद है। मंगलवार बुधवार दूसरे लोग आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा। अपनी बात खुल करके रखनी होगी। गुरुवार शुक्रवार आलस, थकान, बोरियत आपके काम की गति को कम कर देगा। आपके गुस्से की मात्रा अधिक है। विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे। शनिवार रविवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इसका आनंद उठाइए, फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी मिलेगी। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। पिछली बार हमने ज्योतिष सीखिए को विराम दिया। आज से हम आपके लिए एक और नई श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, अरिष्ट ग्रह परिचय। इसमें प्रत्येक ग्रह के अलग अलग स्थानों पर क्या अरिष्ट या बुरा होता है उस विषय में बतलाएंगे। आज हम सर्वप्रथम सूर्य के प्रथम भाव से लेकर के षष्ठम स्थान तक की स्थिति अरिष्ट होने पर क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। सूर्य यदि निर्बल हो या पाप या क्रूर ग्रहों की दृष्टि में हो या युति में हो तो जिस भाव में बैठा है उस भाव के फलों को नष्ट करता है। प्रथम भाव में यदि सूर्य अरिष्ट स्थिति में है तो नेत्र रोग प्रदान करता है, साथ ही वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करता है। अग्नि राशि यानी कि मेष, सिंह, धनु इन राशियों का सूर्य अरिष्ट स्थिति में क्रोध, घमंड देता है। द्वितीय भाव में सूर्य अरिष्ट होने पर वाणी में दोष देता है, तुतलाहट, हकलाहट आदि देता है। राजकीय दंड, गुनाह या मुख से संबंधित रोग भी द्वितीय भाव में सूर्य यदि अरिष्ट स्थिति में है तो ये परिणाम मिलते हैं। पराक्रम स्थान यानी
कि तृतीय भाव में सूर्य अनिष्ट स्थिति में है तो अपने भाई को मारने पीटने वाला ये होता है। पारिवारिक विवाद, कोर्ट कचहरी ये चलती रहती है। चतुर्थ भाव का सूर्य अपने माता पिता से विरोध करवाता है, हृदय रोग देता है। अनिष्टकारी सूर्य यदि चतुर्थ भाव में है तो देता है। पंचम भाव में सूर्य यदि है तो अनिष्ट स्थिति में तो संतान से अनबन दिखवाता है, उदर विकार भी देता है जातक को। राहु के साथ यदि सूर्य पंचम में हो तो पुत्र का अभाव बनाता है। षष्ठम भाव में यदि सूर्य अनिष्ट स्थिति में है तो कुटुंब परिवार में वैमनस्य प्रदान करता है, शस्त्राघात का भय होता है। शनि के साथ अरिष्ट सूर्य है तो पत्थर से गिरकर या बिजली आदि से भय दिखता है। मंगल के साथ सूर्य है यदि षष्टम में तो घाव या रक्तपात की संभावना बनाता है। इस प्रकार से लग्न से लेकर के षष्टम भाव तक सूर्य के अरिष्ट परिणाम पर हमने चर्चा की। आगे के भावों की चर्चा अगले सप्ताह करेंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार की बात करते हैं तो जीवन में नई उमंग आ रही है। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी। मंगलवार बुधवार आमदनी और उधार वसूली के कार्य होंगे। अपने काम मीठी वाणी से करवा सकते हैं, आपको प्रत्यक्ष लाभ इसका होगा। गुरुवार शुक्रवार की बात करते तो समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएगी। शनिवार रविवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना होगा। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग ही आपके खिलाफ हो रहे हैं। यह सप्ताह शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो व्यापार में मुनाफे में कमी आएगी। आपका ढोलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ढक सकता है। अधिकारी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। मंगलवार बुधवार ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। आप अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को मूल मंत्र बनाएं। गुरुवार शुक्रवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से अन्य जनों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय पात्र से भेंट हो सकती है। शनिवार रविवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के अधिपति शनि है। सोमवार कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपको आत्मविश्वास आपको इस मुश्किल वक्त से निकालेगा। मंगलवार बुधवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। गुरुवार शुक्रवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना मुश्किल होगा। शनिवार रविवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें। साथ ही दूसरे व्यक्ति की बात को भी ध्यान से सुने, न केवल सुने बल्कि समझने की भी कोशिश करें। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार की बात करते हैं तो ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर्म लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन अवसर के लिए आपको सजग रहना होगा। मंगलवार बुधवार आपको प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार आमदनी कम, खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी आप विनम्रता से अपनी बात कहें और फिर वहाँ से निकल ले, सब ठीक हो जाएगा। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यह सप्ताह बात करते हैं तो गुरुवार शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। ये है 12 राशियों का फलादेश 31 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम।
पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।